हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चे की पहली सर्दी आती ही पेरेंट्स की टेंशन शुरू हो जाती है। बच्चे को खांसी, जुकाम, बुखार जैसी प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ। आप लोगों को ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसकी मदद से कि आप जान सकते हैं कि आप अपने बच्चे की बेटर केयर कैसे कर सकते हैं, उसको अच्छे से उसकी बॉडी के साथ कैसे डील करें ताकि बच्चा बार बार बीमार ना हो, और वो अच्छे से ग्रो कैसे करे और बच्चा हेल्दी कैसे रहे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है ये है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों को लेयर में कपड़े पहनाएं। जी हाँ, हमारा जो बेबी है वो बहुत छोटा है, क्योंकि उसकी पहली सर्दी है तो वो एक साल भर से तो छोटा ही होगा ऑब्वियसली। तो हमें बच्चे को लेयर्स में कपड़े पहनाने हैं, और इस बात का ध्यान रखना है कि लेयर्स में कपड़े मीन्स कि कितनी लेयर्स पहनाएं। जितनी लेयर हमने कैरी करी है उससे एक लेयर कम बच्चे को कपड़े पहनाएं, ताकि अगर हमें लगे कि बच्चे को ज्यादा ठंड लग रही है या ज्यादा उसकी बहुत ज्यादा अगर उसको गर्मी लगना स्टार्ट हो जाए तो हम एक लेयर को रिमूव कर सकते हैं और बच्चा बेटर फील करे। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि बच्चे को धूप दें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपका बेबी बहुत छोटा है, उसकी पहली सर्दी है, और उसको अगर आप चाहते हैं सर्दी खांसी जुकाम नहीं हो, तो उसके लिए उसको धूप में बिठाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। लेकिन जो बातें आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि बच्चे को धूप कौन सी देनी है, मीन्स कौन सा ऐसा टाइमिंग है जब हमें बच्चे को धूप में बिठाना है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मॉर्निंग वाला टाइम सबसे ज्यादा बेटर रहता है। आप बच्चे को 7 से लेके 9-10 बजे के बीच में आप उसको अच्छे से लेके बैठ जाएं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, आपको बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं बैठना है। सिर्फ आप 15 मिनट से आधे घंटे के लिए बच्चे को धूप दे सकते हैं, ताकि बच्चे को विटामिन डी मिल सके और बच्चा जो है वो सर्दी खांसी जुकाम उसको नहीं लगे और वो बच्चा बेबी अच्छे से हेल्दी रह सके। धूप देने वाले पॉइंट में जो सबसे ज्यादा खास बात ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें 12 बजे के बाद में बच्चे को बिल्कुल भी नहीं बिठाना है, क्योंकि उस टाइम जो सन की जो रेज होती है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में आ रही होती है, और जो वो रेस होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। बच्चा इस तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाता। बच्चा बहुत छोटा है, उसकी बहुत स्किन बहुत ज्यादा कोमल है, तो वो उस तरीके की रेस को आसानी से हैंडल नहीं कर पाएगा। तो अगर हम इस टाइम पे अगर बच्चे को बिठा रहे हैं तो भी हमें किसी क्लोथ से कवर करके या बहुत ही कम टाइम के लिए बिठाना। वैसे तो अवॉइड ही करना है ये टाइम। मॉर्निंग की जो धूप होती है वो बच्चे के लिए सबसे ज्यादा बेटर रहती है, तो आप उसी टाइम में बच्चे को लेके बैठिए और 15 मिनट से आधे घंटे के बीच में बच्चे को धूप दे दीजिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो है बच्चे की मालिश। जी हाँ, सर्दियों का टाइमिंग है, बच्चे की मालिश करनी है, हमेशा करनी है। अच्छे ऑयल से करें, अच्छे से उसको रगड़ के करें, ताकि जो ऑयल है वो बेबी की बॉडी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और बच्चे को नहाने के बाद में अच्छी नींद आए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम बच्चे को रोज ना नहलाएं तो क्या हम उसकी मसाज कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, आप उसकी मसाज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहली बात, आप उसकी लेग्स की मसाज जरूर करें, क्योंकि खड़े रहने के लिए बच्चों की टांगों में ताकत आने की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, तो बच्चों के पैरों की मसाज करें। दूसरी बात, ये जो सिर वाला एरिया होता है यहाँ आपको थोड़ा अच्छे से मसाज करनी है, और छाती वाले जो चेस्ट वाला जो पोर्शन होता है वहां पे आपको बच्चे की मसाज करनी है, ताकि बच्चे को सर्दी ना लग सके। और अगर आप वीक में बेबी को 5 टाइम्स नहलाते हैं तो आप मसाज तो डेली कर दीजिए, लेकिन आप अगर आप उसको नहीं नहला रहे हैं तो आप बेबी को जो कॉटन का जो क्लोथ होता है उसको थोड़ा सा पानी में गीला करके और गर्म पानी में गीला करके और बेबी की जो स्किन है उसको पूरा पोंछ लीजिए, ताकि जो एक्सेसिव अमाउंट में जो ऑयल आया है वो बेबी के स्किन के अंदर नहीं जाए। ठीक है, और बेबी खुद को चिपचिपा फील नहीं करे और इरिटेट फील नहीं करे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखने वाला है वो है बेबी की बात से रिलेटेड। जी हाँ, अगर बच्चे की पहली सर्दी है तो बेबी की जो बात है उससे रिलेटेड हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए मैंने पहले भी वीडियो चैनल पे अपलोड की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी ये और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में बता देती हूँ कि अगर आप बच्चे को जो पहली सर्दी है तो उसको गर्म पानी से नहलाएं, और वीक में उसको कम से कम 4 से 5 बार तो नहलाए। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी कि सर्दी का टाइम है हम बहुत कम टाइम के लिए उसको नहला रहे हैं, या फिर 7 दिन में सिर्फ एक ही बार नहला रहे हैं। इस तरीके का हमें बिल्कुल भी बिहेवियर बच्चे के साथ नहीं करना है, क्योंकि पहली सर्दी है, जैसा हम बिहेवियर अभी उसके साथ करेंगे वो लाइफ लॉन्ग वैसा ही चलेगा। हमें इतना बच्चे के बारे में वो नहीं करना है कि मतलब 7 दिन में सिर्फ एक ही बार नहला रहे हैं, 10 दिन में एक बार नहला रहे हैं। ऐसी गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है कि अगर बच्चे की पहली सर्दी है तो आप उसको वीक में एक कम से कम 2 या 3 से बार नहीं नहला, बाकी आपको उसको ढंग से नहलाना ही है।
बेबी को कम से कम 5 बार नहला दीजिए बीच में, वीक में इनफ है। लेकिन ध्यान रखना है कि हमें बेबी की जो मसाज है वो रेगुलर करनी है, मसाज को अवॉइड नहीं करना है। मसाज करने से क्या होगा ना, अगर आप चेस्ट पे उसके हल्के मतलब गुनगुना अगर तेल लेकर के, सरसों का तेल लेकर के अच्छे से मसाज करेंगे ना, तो अगर बच्चे की चेस्ट में अगर कुछ कफ वगैरह जम गया है या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, चैनल पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।